हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों के बीच फिर से एक 11th क्लास का नया वीडियो नए चैप्टर के साथ नए टॉपिक के साथ आ गए हैं। मैं नीरज पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स जोन में। हम लोगों का ऑफलाइन क्लास भी चलता है बेनीपट्टी संसारी पोखर पे राजेश कॉमर्स एकेडमी के नाम से। तो जो बच्चे क्षेत्रीय स्तर के होंगे वहां भी इनरोल हो सकते हैं। यहाँ पढ़ने का बेसिकली फायदा यह है कि आपको चैप्टर 1 से पढ़ाया जाएगा और कॉमर्स के फील्ड में यदि आप आगे कुछ भी करेंगे तो बिना 11th और 12th आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों का यही उद्देश्य है कि बेसिक में इतना बता दे कि आगे आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। इसीलिए हम लोग एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं जिस चैप्टर का नाम है डबल एंट्री सिस्टम। क्या नाम है चला सर? डबल एंट्री सिस्टम। इस चैप्टर के बारे में आज पढ़ेंगे और ये चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। हम लोग समझते भी वैसे ही हैं ताकि आप लोगों को समझने में भी आसान हो। सबसे पहले हम लोगों को चैप्टर का नाम देखना है डबल एंट्री सिस्टम। आखिर आपके मन में ये प्रश्न जरूर उठेगा कि ये डबल एंट्री सिस्टम आया कहां से, इसको लाया है किसने। ठीक है, क्या जो हमारा लेखांकन की जो प्रणाली है, सिस्टम है, वो एक ही है या बहुत सारे हैं या कितने हैं। ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे। तीसरी बात कि ये सबसे पहले आया कहाँ, कि डायरेक्ट आया है या कहीं से आया है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको वीडियो में मिल जाएगा, देखते रहिए पूरा वीडियो। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्राचीन समय से ही व्यवसाय यानी जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ है तब से ही व्यवसाय चली आ रही है। छोटे स्तर पे, बड़े स्तर पे, सभी स्तरों पे आपको व्यवसाय देखने को मिलेगा। यदि आप लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े होंगे तो उसमें भी आपको अलग अलग जगहों पर व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि उस जमाने के लोग भी व्यापार किया करते थे, व्यवसाय किया करते थे। ठीक है, अब आखिर यदि व्यवसाय करेंगे तो उनका हिसाब किताब तो रखेंगे, उनका रिकॉर्ड तो कहीं पे रखेंगे। तो पहले के जमाने के लोग जो रिकॉर्ड रखते थे वे एक पट्टे पे रखते थे। जैसे हम लोग गांव घर में देखिएगा, मम्मी दादी को जब पबनी त्योहार का समय आता था चूल्हा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? चूल्हा मिट्टी का। तो मिट्टी का चूल्हा ऐसे ही तैयार होता है, पट्टे की तरह पहले तैयार होता है। ठीक है, इसी पे पहले क्या किया जाता था पहले के समय में रिकॉर्ड किया जाता था व्यवसायिक लेन देनों को। क्या किया जाता था? व्यवसायिक लेन देनों को रिकॉर्ड किया जाता था। जो जो समय बीता, आधुनिक समय आता गया और व्यापार धीरे धीरे क्या हुआ, व्यवसाय विकास करता गया धीरे धीरे। और यदि व्यवसाय विकास करेगा तो लेखांकन को भी विकास करना पड़ेगा। बात है 1494 ईस्वी में। 1494 ईस्वी में एक व्यक्ति आए जिनका नाम था फरा ल्यूकस पेसियोली। क्या नाम था चला सा? फरा ल्यूकस पेसियोली। आप लोग इनको लुकास पेसियोली के नाम से जानते हैं, लेकिन इनका उच्चारण ल्यूकस पेसियोली है। क्या नाम है इनका? फरा ल्यूकस पेसियोली। 1494 में ये व्यक्ति आए और इन्होंने एक मैथमेटिक्स की किताब लिखी। किसकी किताब लिखी? मैथमेटिक्स की। जिस मैथमेटिक्स की किताब का नाम था सुमा डी अरिथमेटिका जियोमेट्रिया प्रोपोर्शनी एट प्रोपोर्शनिलिटा। क्या नाम था? सुमा डी अरिथमेटिका जियोमेट्रिया प्रोपोर्शनी एट प्रोपोर्शनिलिटा। क्या नाम था इस बुक का? सुमा डी अरिथमेटिका जियोमेट्रिया प्रोपोर्शनी एट प्रोपोर्शनिलिटा, ये इस बुक का नाम था। और ये लुकास पेसियोली के द्वारा लिखा गया एक मैथमेटिक्स की पुस्तक थी। किसकी पुस्तक थी? मैथमेटिक्स की। और इस पुस्तक के एक भाग में इन्होंने एक अध्याय में डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चर्स नामक एक चैप्टर में लेखांकन के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? लेखांकन के बारे में। और डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चर्स में जिस लेखांकन की प्रणाली के बारे में बताए थे इन्होंने, उस प्रणाली को किस प्रणाली के बारे में बताए थे? डबल एंट्री सिस्टम के बारे में। किस प्रणाली के बारे में? डबल एंट्री सिस्टम के बारे में, दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में इन्होंने इस अध्याय में बताया था। किस पुस्तक के अध्याय में? एक चैप्टर में। तो सुमा डी अरिथमेटिका जियोमेट्रिया प्रोपोर्शनी एट प्रोपोर्शनिलिटा। क्या नाम था? सुमा डी अरिथमेटिका जियोमेट्रिया प्रोपोर्शनी एट प्रोपोर्शनिलिटा। ये एक मैथमेटिक्स की पुस्तक थी, नाम से स्पष्ट हो रहा है, अरिथमेटिका जियोमेट्रिया। ठीक है, उसके बाद इसके एक चैप्टर में यानी एक अध्याय में, जिस अध्याय का नाम था डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चर्स। क्या नाम था? डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चर्स। इस अध्याय में इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बताया था। तब से व्यवसायिक लेन देनों को रिकॉर्ड करने के लिए इस सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। धीरे धीरे इस सिस्टम का बहुत सारे भाषाओं में अनुवाद हुआ, इंग्लिश में अनुवाद हुआ और इंग्लिश में अनुवाद होने के बाद धीरे धीरे
करके ये जो सिस्टम है पूरे विश्व ने इसको अपना लिया। ठीक है, इसीलिए इस चैप्टर का ही नाम दे दिया है डबल एंट्री सिस्टम। यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि डबल एंट्री सिस्टम के फादर किसको बोला जाएगा, तो ल्यूकस पेसियोली को इनका फादर बोला जाएगा डबल एंट्री सिस्टम का। आप लोगों से यदि कोई प्रश्न पूछेगा कि ल्यूकस पेसियोली किसके फादर हैं डबल एंट्री सिस्टम के, बिल्कुल सही बात है, डबल एंट्री सिस्टम के कौन है फादर यानी पिता कौन कहे जाते हैं, ल्यूकस पेसियोली, फरा ल्यूकस पेसियोली, जो कहां से बिलोंग करते थे, इटली से। कहां से बिलोंग करते थे, इटली से। ठीक है, इटली आप लोगों ने नाम सुना होगा, मेलोनी के बारे में सुने होंगे, वो इटली के ही। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में देखते हैं कि आखिर कितने अकाउंटिंग सिस्टम है। तो आपको एडवांस बुक में अलग अलग अकाउंटिंग सिस्टम मिल जाएगा। बेसिकली यदि हम लोग अकाउंटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो अकाउंटिंग सिस्टम दो ही है, पहला सिंगल एंट्री सिस्टम और दूसरा डबल एंट्री सिस्टम। लेकिन इसमें हम लोग बेसिकली 3 अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला है सिंगल एंट्री सिस्टम, दूसरा है इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम और तीसरा है डबल एंट्री सिस्टम। क्या नाम है चला सब, अकाउंटिंग सिस्टम के कितने भागों में बांटा गया है, सिंगल एंट्री सिस्टम, इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, यहां तक आई होप मुझे लग रहा है समझ में आया आपको। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए पहले यहाँ पे 2-3 वर्ड के बारे में समझ जाइए यदि आप लोग बिल्कुल नए हैं तो। सबसे पहले लेन देन किसको बोलेंगे, तो लेन देन का मतलब हुआ कि व्यवसाय में यदि किसी प्रकार की घटना, किसी प्रकार यानी व्यवसाय में कुछ भी हुआ तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजैक्शंस। क्या बोलेंगे, ट्रांजैक्शंस। जैसे व्यवसाय ने गुड्स परचेज किया, गुड्स सेल किया, सैलरी दिया, है कि नहीं है, इंटरेस्ट दिया, ये सभी जो आप लोग देख रहे हैं ये सभी व्यवसाय में कुछ ना कुछ हुई और इसी होने को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजैक्शंस। क्या बोलेंगे, ट्रांजैक्शंस। दूसरी भाषा में आप लोग समझिए कि व्यवसाय यदि है तो ये व्यवसाय क्या करेगी, अपना वस्तु बेचेगी, सेल करेगी, प्रोडक्ट बेचेगी। और प्रोडक्ट बेचेगी तो आप लोग बेसिकली देखिए कि प्रोडक्ट किसी दूसरे व्यक्ति को या दूसरे संस्था को बेचा जाता है। अब मुझे बताइए कि ये व्यक्ति 500 रुपए का प्रोडक्ट इसको बेचा, कितना का प्रोडक्ट बेचा, 500 रुपए का प्रोडक्ट इसको बेचा। तो व्यवसाय ने क्या किया, व्यवसाय ने अपना प्रोडक्ट लिया 500 वाला और इस व्यक्ति को बेच दिया। बदले में ये व्यक्ति क्या करेगा, 500 का नोट देगा। क्या करेगा चला सब, 500 का नोट देगा। तो इस व्यवसाय और इस व्यक्ति दोनों के बीच में एक्सचेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। इसी आदान प्रदान को हम लोग बिजनेस में बोलेंगे ट्रांजैक्शंस। क्या बोलेंगे, ट्रांजैक्शंस। ध्यान रहेगा इतना, ट्रांजैक्शंस किसको बोलेंगे, इसी को क्या बोलेंगे चला सब, ट्रांजैक्शंस। अब इस ट्रांजैक्शंस में देखिए कि यदि ये व्यवसाय 500 का वस्तु दिया है तो ये भी जो कस्टमर है, ग्राहक है, ये भी इसको 500 रुपया तो दिया है ना। तो व्यवसाय में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं सभी ट्रांजैक्शंस में 2 पक्ष होते हैं और दोनों पक्षों पे समान रूप से प्रभाव पड़ता है। यानी आप कहीं पे कोई वस्तु लेंगे तो आप जितना का वस्तु लेंगे दुकानदार आपसे उतना ही पैसा लेगा। यानी आप जितना पैसा देंगे दुकानदार को बोलेंगे आपको दुकानदार उतना ही वस्तु देगा। कभी ध्यान नहीं है तो आप लोग नोटिस करके देखिएगा इस बात को। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ट्रांजैक्शंस का मतलब समझ गए। दूसरा मतलब समझते हैं हम लोग गुड्स। किसके बारे में समझते हैं, गुड्स। गुड्स को बोला जाता है हिंदी में माल। क्या बोला जाता है, माल। ठीक है, अब ये माल जो है चला मवेशी वाला माल नहीं है। ठीक है, ये जो माल है गुड्स है, व्यवसाय वाला माल। सर आखिर माल किसको बोलेंगे, गुड्स किसको बोलेंगे, तो आप लोग अच्छा है समझिए आसान भाषा में। जिस वस्तु का जो व्यापारी व्यापार करता है उसे हम लोग बोलते हैं गुड्स। क्या बोलते हैं, गुड्स। जिस वस्तु का जो व्यापारी व्यापार करता है उसे उस वस्तु को क्या बोलेंगे, गुड्स। क्या बोलेंगे, गुड्स। जैसे मान के चलिए यदि मैं गेहूं का व्यापारी हूं, कि किसका व्यापारी हूं, गेहूं का व्यापारी हूं, तो गेहूं मेरे लिए क्या कहलाएगा, गुड्स। यदि मैं बुक का व्यापारी हूं तो बुक मेरे लिए क्या कहलाएगा, गुड्स। यदि मैं स्नैक्स का व्यापारी हूं तो स्नैक्स मेरे लिए क्या कहलाएगा, गुड्स। यदि मैं ऑटोमोबाइल्स बेचता हूं यानी कार सब बेचता हूं तो कार मेरे लिए क्या कहलाएगी, गुड्स। बात समझ में आया। यदि मैं मोबाइल का व्यापारी हूं तो मोबाइल मेरे लिए क्या कहलाएगी, गुड्स। यानी जो व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसका गुड्स। ध्यान रहेगा इतना। तो 2 शब्द से आप लोग वाकिफ हुए, ट्रांजैक्शंस और गुड्स। इसको समझना जरूरी था क्योंकि हमको आगे कुछ समझना है। ठीक है,
अब हम लोग देखते हैं कि लेखांकन की जो प्रणालियां हैं, बहुत सारे लेखांकन की प्रणालियां हैं। सबसे पहले प्रणाली है, हम लोग नीचे से ही चालू करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। कौन सा एंट्री सिस्टम? डबल एंट्री सिस्टम के बारे में। अब डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलता है? डबल एंट्री सिस्टम लेखा शास्त्र की, वह देखिए यहाँ पे, देखिए अच्छा से पहले देख लीजिए, यहाँ पे ये जो हमने डिफिनीशन लिखा है, डबल एंट्री सिस्टम के बारे में लिखा है। किसके बारे में बाबू? डबल एंट्री सिस्टम के बारे में लिखा है। ये क्या बताता है? लेखा शास्त्र की जिस प्रणाली में प्रत्येक सौदे के दोनों रूपों या दोनों पहलुओं को लिखा जाता है, उसे क्या बोलते हैं? दोहरा लेखा प्रणाली, यानी डबल एंट्री सिस्टम। यानी यहाँ पे इस डिफिनीशन के अनुसार ये बोला जा रहा है कि लेखा शास्त्र की जिस प्रणाली में, जिस सिस्टम में, ठीक है ना, व्यवसायिक सौदे या पहलुओं को दोनों पक्षों का लेखा किया जाता है, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। कौन से एंट्री सिस्टम? डबल एंट्री सिस्टम। यहाँ पे सौदे का मतलब ट्रांजैक्शन से ही, किसका मतलब है? सौदे का मतलब किससे है? ट्रांजैक्शन से ही। मतलब लेखा शास्त्र की जिस प्रणाली में व्यवसायिक लेन देनों को दोनों पक्षों का लेखा किया जाता है, दोनों पक्षों का, तो उसी को हम लोग बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। कौन से एंट्री सिस्टम? डबल एंट्री सिस्टम। और लुकास पेसियोली ने इसी बात पे चर्चा किया था कि व्यवसाय में जितने भी लेन देन होते हैं, सभी लेन देन का प्रभाव दो पक्षों पे पड़ता है, जिसमें एक पक्ष लेने वाला होता है और दूसरा पक्ष देने वाला होता है। कभी आप लोग नोटिस करिएगा, आप यदि दुकानदार के पास जाते हैं तो दुकानदार आपको वस्तु देता है और बदले में आप दुकानदार को क्या देते हैं? पैसा देते हैं। देते हैं कि नहीं देते हैं? इसी बात को लुकास पेसियोली ने 1494 में बताया था, डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चर्स नामक एक अध्याय में। ठीक है, तब से इसका नाम डबल एंट्री सिस्टम पड़ गया। इतना ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा ध्यान? यानी लेखा शास्त्र की जिस प्रणाली में व्यवसायिक लेन देनों के दोनों पक्षों का लेखा किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डबल एंट्री सिस्टम। क्या बोलते हैं चला सब? डबल एंट्री सिस्टम। जैसे एज फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पर थोड़ा जगह छोटा है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे मान के चलिए ये हमारा कोई व्यवसाय है। क्या है चला सब? कोई व्यवसाय है। ठीक है, अब इस व्यवसाय ने क्या किया? इस व्यवसाय ने क्या किया? अपने एक ग्राहक को 500 का माल बेचा। कितना का माल बेचा? 500 का माल बेचा, यानी 500 का गुड्स सोल्ड किया। अब मुझे बताइए, व्यवसाय के पास से 500 रुपए का गुड्स तो जा रहा है। कितना का गुड्स जा रहा है? 500 रुपए का। लेकिन क्या व्यवसाय को 500 रुपए नगद भी तो प्राप्त हो रहा है ना? क्या प्राप्त हो रहा है? कैश भी तो मिल रहा है बदले में। अब यहाँ पर मुझे बताइए, क्या दोनों पक्षों के बीच यहाँ पे ट्रांजैक्शंस को पूरा करने के लिए दो पक्ष हैं, एक व्यवसाय और दूसरा एक ग्राहक? अब मुझे बताइए, क्या इन दोनों पक्षों पर समान रूप से प्रभाव पड़ रहा है? व्यवसाय यदि इसको 500 का माल बेच रहा है तो बदले में 500 रुपया भी तो व्यवसाय को मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जिसमें से आप यहाँ पे देखिए, एक पक्ष लेने वाला है और दूसरा पक्ष देने वाला है। एक पक्ष कौन है चला? लेने वाला है, और दूसरा पक्ष कौन है? देने वाला। जिसमें से एक पक्ष को हम लोग बोलते हैं डेबिट यानी DR, और दूसरे पक्ष को बोलते हैं क्रेडिट, CR। क्या बोलते हैं? एक पक्ष को बोलते हैं डेबिट और दूसरे पक्ष को बोलते हैं क्रेडिट। अब मुझे बताइए, यहाँ पे देने वाला कौन है? व्यवसाय, और पाने वाला कौन है? ग्राहक। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे व्यवसाय के पास से क्या जा रहा है? गुड्स जा रहा है, लेकिन बदले में व्यवसाय को क्या प्राप्त हो रहा है? कैश की भी तो प्राप्ति हो रही है कि नहीं है? और ग्राहक यदि पैसा दे रहा है तो बदले में उसको 500 का वस्तु भी तो मिल रहा है। तो क्या दोनों पक्षों का प्रभाव, व्यवसाय में जो लेन देन होता है उस लेन देन का प्रभाव दोनों पक्षों पे समान रूप से पड़ रहा है या असमान रूप से? समान रूप से। और डबल एंट्री सिस्टम ये बताता है कि दोनों पक्षों का लेखा करना चाहिए। दोनों पक्षों का लेखा मतलब ये नहीं कि दोनों का लेखा दो दो बार करना चाहिए, ऐसा नहीं। दोनों पक्षों का लेखा करने का मतलब है कि जा रहा है वो भी लेखा करना चाहिए, और व्यवसाय के पास जो कैश आ रही है वो भी लेखा करनी चाहिए। यानी इस हिसाब से यहाँ पे दो अकाउंट खुलेंगे। कितने अकाउंट खुलेंगे? दो अकाउंट खुलेंगे। एक अकाउंट खुलेगा गुड्स का और दूसरा अकाउंट खुलेगा कैश का। किसका अकाउंट खुलेगा? कैश का। बात समझ में आया? यही चीज लुकास पेसियोली ने कब बताया था? 1494 को ये बात बताया था, 1494 ईस्वी में, कि व्यवसाय में जितने भी लेन देन होते हैं, प्रत्येक लेन देन का प्रभाव दो पक्षों पे समान रूप से पड़ता है। जिसमें से एक पक्ष को हम लोग डेबिट करते हैं और दूसरे पक्ष को क्रेडिट। जिसमें से एक पक्ष लेने वाला होता है तो दूसरा पक्ष देने वाला होता है, और इन दोनों पक्षों पर लेन देन का प्रभाव किस रूप से पड़ता है? समान रूप से।
ठीक है। तो इसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। इसी बात का जिक्र लुकास पेसियोली ने अपने सुमा डी अरिथमेटिका ज्योमेट्रिया प्रोपोर्शनी एट प्रोपोर्शनलिटा में के एक अध्याय में डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चर्स नामक अध्याय में किया था, और उसी का नाम था डबल एंट्री सिस्टम। कौन सा सिस्टम? डबल एंट्री सिस्टम। कौन सा सिस्टम? डबल एंट्री सिस्टम। अब आप लोग मुझे यहाँ पे बताइए कि मान के चलिए आप किसी दुकान में जाते हैं, ठीक है, और दुकान में आप 200 का नोट लेके जाते हैं। आपको 200 में एगो बुक चाहिए, मान के चलिए कोई नोटबुक चाहिए, ठीक है। नोटबुक आपको बीएसटी का बुक 200 में मिलता है। मान के चलिए आप दुकान गए और आपको बीएसटी का बुक लेना है, 200 में मिलता है, सपोज दैट, ठीक है। तो आप दुकानदार के पास जाएंगे और दुकानदार को 200 का नोट देंगे और बोलेंगे हमको बीएसटी का बुक चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, आपके और दुकानदार के बीच में आदान प्रदान हुआ चीजों का, और यही आदान प्रदान व्यवसाय में क्या कहलाता है? ट्रांजेक्शन्स। क्या कहलाता है? ट्रांजेक्शन्स। अब इस ट्रांजेक्शन्स को हम लोग थोड़ा वेरीफाई करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो क्या देखने को मिलेगा कि व्यवसाय ने यानी दुकानदार ने आपको 200 का किताब दिया, बदले में दुकानदार को भी तो 200 रुपया मिल रहा है आपसे, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यानी आपके पॉकेट से 200 का नोट जा रहा है और दुकानदार के पास आ रहा है, दुकानदार के पास से बुक जा रहा है और वो बुक आपको आ रहा है, आपके पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या यहाँ पर जो आपके बीच और उस दुकानदार के बीच जो लेन देन हुआ, उस लेन देन का प्रभाव समान रूप से देखने को मिल रहा है? इसमें से एक पक्ष लेने वाले हो गए और दूसरे पक्ष देने वाले हो गए, जिसमें से एक पक्ष को हम लोग बोलेंगे डेबिट और दूसरे पक्ष को क्या बोलेंगे? क्रेडिट। बात समझ में आया? इतना समझ में आया कि नहीं आया समझ में? यही बात लुकास पेसियोली ने बताया था, इसीलिए इनको डबल एंट्री सिस्टम का फादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डबल एंट्री सिस्टम का फादर। इतना ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा ध्यान? आई होप, मुझे लग रहा है कि समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। यदि यहां से भी किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आप लोग हेजिटेट बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि हम लोग बारीकी बारीकी से प्रत्येक चैप्टर का वीडियो लाएंगे और एकदम अच्छा से कोशिश करेंगे अच्छा से आपके पास रखने की, ताकि आपको एकदम सरल भाषा में समझ में आ सके। देखिए, मेरा जो कॉपी है वो थोड़ा छोटा है, इसीलिए हम इंग्लिश नहीं लिख पाते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे सीबीएसई से होंगे, इंग्लिश मीडियम से होंगे, ठीक है, वो अपना डिफाइन कर लेंगे, थोड़ा यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गया। अकाउंटिंग सिस्टम के हम लोगों ने तीसरा सिस्टम के बारे में देख लिया, जिसका नाम था डबल एंट्री सिस्टम। दूसरा सिस्टम का नाम है इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम। कौन सा सिस्टम चला सर? इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम। अब ये इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है? आप लोगों ने कौटिल्य का नाम सुने होंगे। किनका नाम? कौटिल्य का, जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है, अर्थशास्त्र के जनक बोला जाता है कौटिल्य को। कौटिल्य ने सबसे पहले अर्थशास्त्र के एक अध्याय में या एक चैप्टर में लेखांकन के बारे में बताए थे। किसके बारे में बताए थे? लेखांकन के बारे में बताए थे। अब यहाँ पर आप लोग अच्छा से समझिए कि भारतीय लेखांकन प्रणाली क्या होता है। भारत में भी व्यवसायिक लेन देनों को लिखने के लिए कुछ निश्चित नियम और सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, और उस निश्चित नियम और सिद्धांतों का प्रयोग करके भारतीय भाषा में उसको लिखा जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम। कौन सा अकाउंटिंग सिस्टम? इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम। पहले के समय में आप मुनीम सब को देखते होंगे, तो मुनीम सब जो लेखा वही करता था, वो किस सिस्टम का भाग था? इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग कभी कभी मुनीम अकाउंटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। कौन सा अकाउंटिंग सिस्टम? मुनीम अकाउंटिंग सिस्टम भी। चूंकि भारत में व्यापारियों को महाजन के नाम से जाना जाता था, इसीलिए इस सिस्टम को हम लोग महाजन अकाउंटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। कौन सा अकाउंटिंग सिस्टम? महाजन अकाउंटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। इतना ध्यान रहेगा। यानी लेखांकन को लिखते समय, यदि हम भारतीय लेखांकन को लिखते समय कुछ निश्चित नियम और सिद्धांत का प्रयोग करते हुए हम उसको भारतीय क्षेत्र, संस्कृति या भाषा में लिखने का प्रयास करते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं भारतीय लेखांकन प्रणाली। क्या बोलते हैं? भारतीय लेखांकन प्रणाली। और ये लेखांकन प्रणाली भी बहुत पुराना है, ठीक है, उसी के समय से चला आ रहा है, उन्हीं के समय से जब उन्होंने अर्थशास्त्र का विकास किया था तभी से, ठीक है। तो आप लोगों ने अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में क्या देखा? डबल एंट्री सिस्टम, दूसरा सिस्टम इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम, और सबसे लास्ट सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम बताता है कि व्यवसाय में प्रत्येक लेन देन या सौदों के दोनों पक्षों का लेखा ना किया जाए, बल्कि एक ही पक्ष का लेखा किया जाए। या तो केवल डेबिट पक्ष का लेखा किया जाए या तो केवल क्रेडिट पक्ष का लेखा किया जाए। यदि
लेखांकन के जिस नियम और सिद्धांत के अनुसार व्यवसायिक लेन देनों का एक ही पक्ष का लेखा किया जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। कौन से एंट्री सिस्टम? सिंगल एंट्री सिस्टम। ये एंट्री सिस्टम भी भारत में चलता है क्योंकि ये एंट्री सिस्टम छोटे व्यापारियों के लिए काफी सुलभ होती है। इसलिए सुलभ होती है क्योंकि ये फ्लेक्सिबल भी होती है और ये सरल भी होती है। इसीलिए ज्यादातर जो छोटे व्यापारी होते हैं वो क्या करते हैं, इसी सिस्टम के अनुसार से अपना लेखांकन करते हैं क्योंकि इसमें एक ही पक्ष का लेखा करना होता है। बात समझ में आए? जैसे आप किसी अपने गांव में दुकानदार के पास जाइए, आपने कुछ उधारी लिया उनसे, ठीक है, तो वो जो आपने उधारी लिया वो नहीं ली, आपने जो उधारी लिया वो क्या करेगा, अपने बही खाता पे क्या कर ले, आपका नाम लिखेगा और आपने जितना का वस्तु उधारी लिया वस्तु का नाम लिखेगा और उसका मूल्य लिख देगा। बात समझ में आया? जबकि डबल एंट्री सिस्टम में हम लोगों ने क्या देखा, दोनों पक्षों का लेखा किया जाता था, लेने वाले पक्षों का भी और देने वाले पक्षों का भी। तो ये जो हमारा सिस्टम है, इसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इकहरी लेखा प्रणाली, जिसमें व्यवसायिक लेन देनों के दोनों पक्षों का लेखा ना करके एक ही पक्ष का लेखा किया जाता है। या तो डेबिट का लेखा किया जाएगा या तो क्रेडिट का लेखा किया जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, तो यहां तक में किसी को कुछ समस्या तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोशिश किया मैंने अच्छा से बताने का। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो कैसा था, समझ में आया या नहीं आया। इसके बाद भी यदि इसमें कुछ रह जाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा उसको कवर अप करने का। ठीक है, एक बात मेरा ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है, पढ़ाई को बी सीरियस होकर के पढ़िए क्योंकि आगे जो आपका लक्ष्य होने वाला है वो लक्ष्य, उस लक्ष्य में आपका जो कॉमर्स का 11th और 12th है, बेसिकली जो 11th है वो आपका बहुत मददगार साबित होगा आगे चलकर। अभी आपको नहीं लगेगा लेकिन आगे जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में सही में 11th काफी हमारा हेल्पफुल रहा। ठीक है, तो इसको अच्छा से पढ़िएगा। मैं ज्यादा देर पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा डेली बाय डेली पढ़िए। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर इस टॉपिक को खत्म करते हैं। आई होप वीडियो समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा जरूर बोलिएगा, और जहां पे नहीं समझ में आया होगा आप लोग मुझे बताइएगा कि कहाँ पे काम किया जाए। और दूसरा, जहां पर तक आपको नहीं समझ में आया उस टॉपिक का नाम बताइएगा इस चैप्टर में, हम जरूर अगले वीडियो में कोशिश करेंगे उसको कवर अप करने का। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।